देखिए, एसआईआर हमेशा से पूर्व में भी हुआ है और पारदर्शी किस तरह से वोट पड़े, और जो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नहीं हैं उनके वोट भी बने रहते हैं, बहुत से लोग स्थान चेंज कर देते हैं, बहुत से गलत सलत लोगों के वोट बन जाते हैं, तो उसको कहीं ना कहीं दुरुस्त करने के लिए एसआईआर होता है। और एसआईआर पूर्व में क्या इन लोगों की सरकारों में नहीं हुए, लेकिन चूंकि गलत सलत काम एसआईआर पे इन्हीं लोगों ने किए थे, और आज जब एसआईआर हो रहा है तो वो वोट जाहिर सी बात है जो घुसपैठियों के वोट बना दिए, रोहिंग्या के वोट बना दिए अपने सरकार बनाने के लिए, या कहना चाहिए कि जिस तरह से गलत सलत लोगों के वोट बनाकर अपना उल्लू सीधा करने के लिए विपक्ष ने काम किया था, अब इस पर चर्चा करने के लिए भी मांग की, तो चर्चा हम कर रहे हैं। तो आप घबरा क्यों रहे हैं? ये एसआईआर है, एफआईआर तो है नहीं। एफआईआर तो तब होगी जो लोग इसमें गलत पाए जाएंगे। तो इसलिए अभी विपक्ष को घबराने की जरूरत नहीं है। ये अभी तो देश के जो लोकतंत्र में हमारा इलेक्शन होता है उसके पर्व के लिए कि पारदर्शी तरीके से कैसे इलेक्शन हो और कैसे लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करें, उसके लिए। लेकिन सर, अखिलेश यादव इस पर सवाल खड़े कर रहे हैं, भाजपा के लोग जांच कर रहे हैं, और ये अधिकार भाजपा को किसने दिया कि वो घर घर जाए? आपको भी अधिकार है, आप भी जाइए ना। तो इलेक्शन कमीशन ने बार बार कहा है कि जितनी भी राजनीतिक दल हैं वो सहयोग करें। आम शहरी से कहा है, आम भारतीय से कहा है कि आप सहयोग करें इसमें, कि ताकि आपका वोट बैंक जो आपका वोट है वो आपका पारदर्शी हो सके, और पूर्व में आपके परिवार में कितने लोगों के वोट नहीं बने हैं, या पूर्व में कहां पर कौन लोग नहीं रहे, उनके वोट भी बने हुए हैं तो उनके वोट को हटाया जाए। किसका वोट नहीं बना है, भाई आपका मताधिकार है ना। तो आपके लोग क्यों नहीं करते हैं? आपको किसी ने रोका थोड़ी है, क्योंकि आपने पूर्व में गलत सलत लोगों के वोट बनवाए थे, इसलिए उनके वोट कट जाएंगे। परेशानी इस बात की है विपक्ष को और अखिलेश यादव जी को कि जो पूर्व में गलत वोट बने थे उसको कहीं ना कहीं दुरुस्त किया जाएगा। तो जाहिर सी बात है जब वो दुरुस्त होंगे तो जिन्होंने गलत लोगों के, घुसपैठियों के वोट बना दिए, रोहिंग्या के, बांग्लादेशियों के वोट बनाकर आपने सरकारें बनाई हैं, तो अब आपको चिंता तो होगी। इसी के साथ साथ सीएम योगी ने मजबूती कानून व्यवस्था, हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता, राज्य में अवैध रूप से रह रहे रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ सख्त और निर्णायक कार्रवाई शुरू की गई है। मैं जनता से अपील करता हूं कि वो अलर्ट रहें और किसी भी व्यक्ति को घरेलू या व्यावसायिक गतिविधियों में काम करने से पहले उसकी पहचान की पुष्टि कर लें। ये बहुत धन्यवाद योग्य माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का जो खुला पत्र प्रदेश की 25 करोड़ जनता के नाम आया है, यह दर्शाता है कि प्रदेश का मुखिया प्रदेश की जनता की सुरक्षा को लेकर कितना सतर्क रहता है और कितना गंभीर इस विषय को लेता है। क्योंकि समय समय पर उन्होंने समीक्षा की अपने पुलिस प्रशासन के साथ में, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ में, कि जो भी घुसपैठिए या रोहिंग्या या बांग्लादेशी, यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं इस तरह के जो हमारी देश की कानून व्यवस्था के लिए भी खतरा है और देश के लिए भी खतरा बन जाते हैं, क्योंकि इनकी आड़ में बहुत सारी चीजें गलत भी हो जाती हैं। लिहाजा इसको दुरुस्त करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो आदेश किया है उसमें सभी से सहयोग मांगा है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने खाली किसी एक व्यक्ति विशेष से मांगा है, उन्होंने प्रदेश की 25 करोड़ जनता से सहयोग मांगा है, और ये भी कहा है कि कोई ऐसे लोगों को अपने घर में काम करने से पहले उनका वेरिफिकेशन जरूरी है। इसीलिए जो लोग घुसपैठिए मिलेंगे, जहां भी मिल रहे हैं, जिनकी सूचना मिल रही है वो आम जनता के द्वारा भी मिल रही है, तो वहां पे पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन भी जाता है, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन भी जाता है, उनको डिटेंशन सेंटर में इसलिए डाला जाता है कि ताकि कहां से वो आए हैं पता किया जाए, और पता करने के बाद फिर उनको डिपोर्ट किया जाए, जिससे कि देश की कानून व्यवस्था और सुरक्षा में किसी तरह का कोई खिलवाड़ न हो सके। डाउनलोड आवर न्यूज़ नेशन